जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लगातार ये कंटिन्यू सीरीज चला रहा हूँ करंट अफेयर्स की 30 क्वेश्चंस पर डे करा रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बना रहा है तो मैं बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा और बहुत बढ़िया करने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहने के लिए मुझसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ यानी कि संबंध को है तोड़ लिया है। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से सारे संबंध तोड़ लिए हैं और इसे चीन का कठपुतली बताया है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यूएसए ने क्या किया हुआ है, WHO से पूरे संबंध है तोड़ लिए हैं। तो इसकी ये कहानी है कि जो हमारा WHO है, तो WHO से मतलब जो यानी कि वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है, एक समूह, तो इससे मतलब चीन के संबंध अच्छे हैं और चीन का इस पे कब्जा है। तो जो यानी कि यूएसए में कोरोना के संकट के वजह से यहाँ पे यूएसए में तबाही मच गई है और 1 लाख से ज़्यादा डेथ हो गई हैं। तो यूएसए बहुत परेशान है, और बल्कि चाइना जो है उनको क्या करता है, सपोर्ट मानता था और दोषी WHO को ही ठहराता है कि इतनी सारी डेथ हो गई हैं मेरे यहाँ पे। तो यूएसए के जो मतलब प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये कहना है कि WHO की ही वजह से हमारे यहाँ पे इतनी ढेर सारी डेथ हो गई हैं। तो करंट जो कोविड-19 है उसकी संक्रमित ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे और मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरीके से वो मतलब खपा होके और भड़क कर उसने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो इन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में भारत की GDP विकास दर कितनी रही। तो जनवरी से मार्च की बताना है, तो ये हमारी 3.1% रही। GDP यानी कि GDP मतलब जो हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी 3.1% क्या रही है, मतलब दर रही है, रेट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, उसमें लिखा हुआ है बेजन दारूवाला का निधन 29 मई 2020 को हो गया है, वह किस वजह से प्रसिद्ध थे। तो ये हमारे ज्योतिष के मामले में क्या है, प्रसिद्ध थे। बेजन दारूवाला का निधन हो गया है। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेजफुल पर्सन थे और ये ज्योतिष के बारे में ज़्यादा ही कुछ जानते थे। तो इसीलिए इनको ज्योतिष के बारे में मतलब ज्योतिष के लिए जाना जाता है। तो ज्योतिष के लिए क्षेत्र में बेजन दारूवाला प्रसिद्ध थे। इनका मतलब निधन हो गया है 29 मई 2020 में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, उसमें लिखा हुआ है 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 से चलते अनिश्चित काल तक के लिए किया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। यह आयोजन किस राज्य में होना था। जी हाँ, ये 36वें राष्ट्रीय खेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2015 में हुआ था और 2020 में होना था ये अक्टूबर में। तो इसको यानी कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। तो ये हमारा होने वाला कहाँ था, ये गोवा में होने वाला था 36वें राष्ट्रीय खेल। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये लिखा हुआ है कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम यानी कि बताएं जिन्हें उनके पार्टी बरसातू से बर्खास्त कर दिया गया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हमारा ये होगा कि महातिर जो मोहम्मद है उनको मतलब क्या किया, बरसातू से बर्खास्त कर दिया। बरसातू यानी कि क्या है, उनकी पार्टी है, तो उनको हटा दिया गया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ये क्या है, रह चुके हैं। इनका नाम है, नाम याद रखना है, इनका महातिर मोहम्मद होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें IT कंपनी विप्रो का मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक किस अधिकारी यानी कि किस अधिकारी ने नियुक्त किया है गया है। तो इनको ये जो IT कंपनी है, आप IT सेक्टर में कंपनी ये काम करती है IT सेक्टर में, तो ये पूरा यानी कि देशों में, कई देशों में जानी जाती है IT कंपनी। तो विप्रो यानी कि उसके जो MD हैं और CEO किसे बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हमारा क्या नाम, इनका नाम है थिश्री डेला पोर्ट। तो MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दोनों ही नियुक्त किए गए हैं थिश्री डेला पोर्ट। तो अगला क्वेश्चन 7 है। उसमें लिखा हुआ है किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल
सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश सरकार। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उसने क्या किया हुआ है कि जो हमारे वाहन हैं, तो वाहनों के किनारे किनारे क्या किया जाएगा, जैसे हमारा मतलब जामुन का पेड़ हो गया, हमारा शहतूत के पेड़ हो गए, और सारे जो हर्बल्स के तौर पे आते हैं, मतलब फ्रूट्स टाइप के जो फल मतलब देते हैं, जो फल देते हैं पेड़, उनको लगाया जाएगा। ये हमारे जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये किया है, मतलब बताया है और कहा है कि ऐसा होना ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन 8 है, उसमें लिखा हुआ है कि विदेशी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने दक्षिण एंड दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हमारा होगा लियो पुरी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मैंने आंसर डायरेक्टली इसलिए लिखा है, जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको सही आंसर बिल्कुल एक्यूरेट वही टिक करेंगे जो आपको आता है। तो 4 ऑप्शन भटकाऊ के लिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि आपको तो वैसे भी याद करना है, तो वैसे भी याद करना है। इसी तरीके से वीडियो के अंत तक ही बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ना, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारे जो विदेश यानी कि विदेशी निवेश बैंक जो जेपी मॉर्गन ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? लियो पुरी का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th हमारा, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जी हम प्यारे दोस्तों, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इससे पहले 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। तो 31 मई आज है, तो आज क्या मनाया जाएगा? तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, फिर 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से 22 मई को हमारे जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जो इस सीक्वेंस से हम लोग क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। हम आपको हर वीडियो में बताते रहेंगे, जो मंथ आएगा उस मंथ का हम बताते रहेंगे, तो आपको सीक्वेंस से याद हो जाएगा। बस वीडियो को आप ध्यान से देखा करिए और पढ़ा करिए, इसमें समझने की कोशिश किया करिए, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 29 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की यानी कि पुण्यतिथि मनाई जाती है? जो चौधरी चरण सिंह है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 29 मई को, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे। तो चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो विश्व पाचन वृद्ध स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनकी यानी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, और जो हमारे यानी विश्व पाचन वृद्ध जो माने स्वास्थ्य दिवस है, वो भी मनाया जाता है। तो 29 मई को 2 चीज़ें मनाई जाती हैं, और 29 मई को एक माउंट एवरेस्ट मनाए, 3 चीज़ें। तो ऐसे कई जो चीज़ें होती हैं, हम लोग नॉलेज रखेंगे चीज़ों का, कौन कौन से डे आते हैं, पता नहीं कौन सा ऑप्शन हो और उसमें पूछ दिया जाए कि 29 मई को कौन सा डे होता है। तो इसको हम जानते हैं कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के नाम से भी जानते हैं इसको, 29 मई को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैशटैग यानी कि सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो आंसर हमारा होगा WHO मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं 30 क्वेश्चन इस ले रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे भटकना ना पड़े, और मेरे चैनल से जुड़ के आपको सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, इसीलिए मैं 30 क्वेश्चन रख रहा हूँ। इससे कोई अगर किसी को परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, और मुझे गाइड करें और मुझे सजेस्ट करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए मीराबाई चानू को यानी कि क्या किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से मतलब अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इनका नाम क्या है? मीराबाई चानू, जो अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में जो आर श्री लेखा यानी कि आर श्री लेखा किस राज्य की पहली महिला DGP नियुक्त की गई हैं? जी हाँ, तो ये हमारी केरल की नियुक्त की गई है, पहली महिला जो है वहाँ की DGP बनी है आर श्री लेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर हमारा, लिखा है हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेजर यानी कि हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें 16 नंबर में, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्टेट की सड़कों के निर्माण के लिए ADB के लिए $177 बिलियन का ऋण समझौता किया है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। तो ADB का पूरा नाम जान लेते हैं। ADB का पूरा नाम था एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये भारत सरकार ने क्या कहा है कि मतलब ADB के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता किया महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, आंसर हमारा होगा महाराष्ट्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को और बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो उसमें लिखा है कि हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पैन सुविधा लॉन्च की है? तो ये हमारे निर्मला सीतारमण जी ने
क्या किया हुआ, लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगला जो महिला है हमारी प्रथम। अगला क्वेश्चन हमारा 18 है, उसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ज्योति कुमारी को यानी कि इससे सम्मानित किया गया है, वीरांगना उपाधि से। अच्छा, ये ज्योति कुमारी हैं क्या, इनके मतलब किस लिए इनको ये वीरांगना पुरस्कार दिया जाएगा? इन्होंने क्या हुआ, मतलब हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पिता को साइकिल से दूरी मतलब घर तक की कराई, मतलब वो दूरी जो है तय की है, साइकिल से अपने पापा को लाई हैं ये घर तक। तो इसी वजह से ज्योति कुमारी को वीरांगना उपाधि दी जाएगी, सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यही कह रहा है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो हमारा आंसर होगा कोस्टारिका। आंसर क्या होगा, कोस्टारिका समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, उसमें लिखा हुआ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्य WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन को कार्यभार ग्रहण किया है? तो आंसर हमारा होगा 34 यानी 34वें सदस्य जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है हर्षवर्धन ने। तो ठीक है, तो 34वीं जो 34 सदस्यीय कमेटी है उनका हम लोग कार्यभार संभाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21, उसमें लिखा है भारत हाल ही में दुनिया में PPE कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये PPE के लिए हमारा दूसरा बन गया है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया गया? तो ये हमारा अर्जेंटीना आंसर होगा ये। और इससे पहले 1810 में क्या किया था, सबसे पहली बार मनाया था इसमें। तो 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाए? तो अर्जेंटीना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 23 हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो आईसीसी ने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि जो क्रिकेट में फिर से मतलब जो है दिशा निर्देश जारी ये किए हैं कि हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने मतलब क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जो जारी किए आईसीसी के लिए ने जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें हमको ये बताना है कि जो भारत में इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो आंसर हमारा होगा 65। इससे पहले ये देख लेते क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया? जी हमें पर दोस्तों KYC मतलब होता है नोन योर कस्टमर। तो इसमें हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए उसने KYC स्वीकार करने का मतलब आदेश दिया हुआ है? तो भारत का पहला जो बैंक है वो कौन सा है, उसका नाम है कोटक महिंद्रा। जी है मेरे प्यारे दोस्तों, कोटक महिंद्रा। तो इसको याद करने के लिए हम इसको कह सकते हैं के और कोटक हो जाएगा के से, और फिर एम का मतलब होता है महिंद्रा, और फिर बी का मतलब जानते ही हैं तो KMB करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत में इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो 65, ये तो करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन 26, उसमें लिखा हुआ है न्यूयॉर्क के कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हमारा होगा सिद्धार्थ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, उसमें लिखा है कौन सा भारतीय ऐप अब तक को ओपन सोर्स ऐप बन गया है? तो आंसर हमारा होगा आरोग्य सेतु जो है हमारा क्या बन गया है, ओपन सोर्स ऐप बन गया है। जी हमारे दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 28 नंबर, प्रोटोटाइप वैक्सीन किस जानवर को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मतलब सफल रही है? तो आंसर होगा बंदर। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन के चलते हुए कोविड-19 के चलते हुए ये जो मतलब प्रोटोटाइप वैक्सीन है उसको मतलब परीक्षण किया गया है बंदर पे। तो अब ये परीक्षण हमारे इंसानों पे भी किया मतलब जाएगा, तो ये हमारा सफल हुआ था। तो इसीलिए सबसे पहले किस पे किया गया, बंदर पे किया गया है प्रोटोटाइप वैक्सीन जो मतलब कोरोना से बचने के लिए। तो ये आई होप ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन भी उससे भी इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है किस देश ने अपना पहला स्टील बॉम्बर का निर्माण किया है? तो रूस ने क्या किया हुआ है, पहला स्टील बॉम्बर लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में किस राज्य में 4th टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है? तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। भारत में किस राज्य में 4th टाइगर रिजर्व यानी कि चौथा जो टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है वो राजस्थान ने तैयार किया हुआ है। और जो पिछला मैंने क्वेश्चन वीडियो में पूछा था मैंने क्या था, मुझे कमेंट में बताना। तो उसका आंसर हमारा PK नायर था। क्वेश्चन ये था नाइजर में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा PK नायर को नियुक्त किया गया है। जो आज का सवाल हमारा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये सवाल
सवाल आपको आ रहा है तो आप इसको कमेंट में लिखकर मुझे आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर इसमें क्या हो जाएंगे हमारे, श्रीलंका और अमेरिका, जापान, वियतनाम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।